चलें काजी साहब, दुल्हन आ गई है, निकाह की रस्म शुरू करें, पहले ही बहुत देर हो गई है। 1 मिनट काजी साहब। अरशद साहब, इससे पहले निकाह हो, हम लिख पढ़ के हवाले से कुछ मामलात हैं वो तय कर लेते हैं। ये क्या जावेद साहब, हम सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं, तभी तो निकाह की तारीख तय पाई है। अब ये कौन सा मौका है? यही तो मौका है अरशद साहब। देखो बेटा, इस शादी पे मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह से रजामंद हुआ था, लेकिन मुझे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए ना। आप हक महर में 50 लाख रुपए और घर का आधा हिस्सा लिख दें, इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। फिर निकाह शुरू करते हैं, करें बिस्मिल्लाह। ये कोई इतनी सी शर्त है? हमने तो आपसे कोई जहेज़ की डिमांड नहीं की थी, और निकाह के टाइम पे ऐसी शर्तें रखना ये मुनासिब बात तो नहीं है। देखें भाई साहब, आप कौन है मैं नहीं जानता, दूल्हे के साथ आए हैं तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आप जानते हैं हमारी हैसियत 50 लाख देने की नहीं है। बाकी रही घर की बात, तो मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। ये सब मादी चीज़ें हैं। अरशद साहब, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। अगर आपके बाद सब कुछ इन्हीं को मिलना है तो अभी इनके नाम करने में क्या हर्ज है? देखिए मेरी बात गौर से सुने, अगर आप मेरी शराइत नहीं मानते तो फिर मैं हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी आपके बेटे के निकाह में नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? लड़की वाले होके ऐसी बात, कम से कम मेरी भांजी की खुशी को देख लें। लड़की का बाप होना कोई जुर्म थोड़ी है। आपकी तो सिर्फ भांजी है, लेकिन बेटी है वो मेरी, इतनी सिक्योरिटी तो उसका हक बनता है। इतनी सी सिक्योरिटी है? ये अलग रिवाज निकाल लिया आजकल के लोगों ने। पहले तो लड़की वालों पर बहुत प्रेशर होता था जहेज़ का, अब तो लड़के वालों को भी भारी रकम लिखवानी पड़ती है। और अंकल, अगर आप इस रिश्ते से राजी नहीं थे तो फिर आपने हामी क्यों भरी? और इस मौके पे आप सबके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। अहमद यार, आप ही समझाओ अपने वालिद साहब को। समझना तो आपको चाहिए भाई साहब, अगर आप ये निकाह करना चाहते हैं तो, वरना आप सोच लें। समझ तो मैं चुका हूँ, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। और अंकल, आपकी ये नाजायज शराइत मैं कबूल नहीं कर सकता। उठो बेटी, अंदर जाओ, उठो, जाओ अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये लोग हमारे काबिल नहीं है। अगर आप लोगों को ये ब्लैकमेलिंग लग रही है ना, तो फिर जाइए यहाँ से, निकले। वैसे अंकल बहुत गलत किया आपने इस मौके पर, अब यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। चलें शिरोज भाई, चलें अब। सबर बेटा सबर। भाई साहब, आप लोग बारात वापस यूँ लेकर ना जाएं। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बेटा कम से कम आप तो इस बात को समझो, जिस लड़की की बारात वापस चली जाती है हमारे माशरे में उसका जीना महाल हो जाता है। काजी साहब, सारा इल्ज़ाम हमें तो ना दें। ये बारात वापस जाने की वजह इनकी नाजायज शराइत हैं, आप इन्हें समझाएं। काजी साहब, आप रहने दें, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना समझदार हूँ मैं। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। ऐसे शानदार घर में रिश्ता करूंगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। करवा दिया ना अपने पूरे खानदान वालों को बेइज्जत। मना भी किया था कि रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में जचता है, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब मिल गया सुकून, चलो घर। भाई साहब, मेरी फीस तो देते जाए, मेरा क्या कसूर है? ओ कमाल है काजी साहब, यहाँ मेरे बेटे का रिश्ता टूट गया है, आपको अपनी फीस की पड़ी हुई है। सर, ये आपके इवेंट का डाटा इस कार्ड में है, प्लीज। इस कार्ड की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ओ सर, ये क्या आपने कार्ड तोड़ दिया मेरा? जुबान ना चलाओ और जाओ यहाँ से, चलो। अहमद, जाके दरवाज़ा बंद कर, जा। भैया आपने क्या किया है? अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं था तो पहले ही मना कर देते। निकाह के टाइम पे ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी दरकार थी। तुमने कहा शेरोज से शादी करनी है, मैं मान गया। अगर वो तुमसे उतना प्यार करता जितना तुम उससे करती हो तो इस तरह बारात वापस लेके न जाता वो। आप जानते हैं उनके पास हमारे जितना बिजनेस और जमीनें नहीं है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी है, अपना घर है, वो खुद बहुत अच्छा है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खुद भी बहुत अच्छा है। अगर वो इतना अच्छा होता ना तो जितनी मैंने शराइत रखी थी उनमें से आधी देने के लिए भी तैयार हो जाता, तो मैं तुम्हारा निकाह उसके साथ कर देता। लेकिन उसने तो कोई बात ही नहीं की, बारात वापस लेके चला गया। इसी से अंदाजा होता है कि वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत पर थी। मगर वो आधा भी कैसे देता? जो सब भी है उसके बाप के पास है फिलहाल। यही बेटी, यही तो बात है कि सब कुछ उसके बाप के हाथ में है। अगर वो आज तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका तो कल को अपने बाप से तुम्हें तुम्हारा हक कैसे लेके देगा? मैं यही बात तुम्हें कब से समझाता आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। आज तो नतीजा देख लिया ना अपनी आंखों से। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी मैं बहुत ही अच्छी जगह पे करूंगा। भाई साहब, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप अपनी बेटी को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। आपने जानबूझ के ऐसी शर्त रखी कि रिश्ते से इनकार हो जाए और आप पे बात भी ना आए। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जहाँ भी शादी करूंगा
तो भारी लिख पढ़ के साथ करूँगा, ताकि उसका मुस्तकबिल तो महफूज रहे। बच्चों की खुशियाँ इन शराइत और लिख पढ़ की बुनियाद पर नहीं खरीदी जा सकती। जिस मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं वो आपने देखा है? पता नहीं लोग निकाह को क्यों मुश्किल बना रहे हैं। आपने बहुत गलत किया है भाई साहब। मुझे सबक पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर इतने ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं ना वो लोग, तो उन्हें जाके अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। बाबा, आपको ऐसा लगता है कि मरियम समझेगी इस बात को? अभी तो आपने ऐसा कर दिया है, कहीं वो उसकी मोहब्बत में कोई गलत कदम ना उठा ले। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन बेचारी उदास रहेगी, बाकी उसका मूड कैसे डाइवर्ट करना है वो मुझे पता है। तू जा मेरे लिए गिलास पानी लेके आ, और हाँ, मरियम पे नज़र रखना। शरोज, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बारात वापस ले गई, यही थी तुम्हारी मोहब्बत? और तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है? मेरे सारे खानदान को बेइज्जत किया है। मुझे तो लगता है वो शुरू से ही हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। यार, वो तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तुम इतना ना सही थोड़ा सा भी लिख देने पे राजी हो जाते तो हमारा निकाह हो जाता, लेकिन तुम तो फौरन से उठ के चले गए। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ माइंड गेम खेली है, और मैंने भी अपने वालिदैन को बड़ी मुश्किल से मनाया था। आइंदा के बाद मुझे फोन ना करना, तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे धोखा दिया है। हेलो हेलो। ओए बाहर आ, आते ही मुंह छुपा के बैठ गया है। मैं तुझे समझाता रहा हूँ कि शादी बराबर के लोगों में करनी चाहिए। बेटा, वो लोग तो शुरू से यही समझते रहे हैं कि हम उनकी दौलत की वजह से उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। आज तूने हमारी नाक कटवा के रख दी है। अब्बा जी, मुझे माफ कर दें, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग ये सब करेंगे। मरियम बहुत अच्छी लड़की है, हम लोग साथ पढ़ते थे, वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। ओ, पर उसका बाप तो स्टेटस का भूखा है ना। कैसे उसने इन टाइम बात कर दी ताकि हम बुरे बन जाएं। अब क्या होगा इस मुआशरे में? अगर बारात वापस आ जाए तो सवाल लड़के वालों पर भी उठाए जाते हैं। लोग तो हमें बुरा कहेंगे ना। अब तेरा रिश्ता कैसे होगा? अब्बा जी, इसमें आखिर मेरा कसूर है क्या? आप खुद ही बता दें मुझे। शिरोज़ बेटा, मैं आपके अब्बा से बात करता हूँ। भाईजान, आप परेशान ना हो। मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लें, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया कि शिरोज़ किसी और को पसंद करता है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपनी बेटी का निकाह शरोज से करवाने पर राज़ी हूँ, और आयशा को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। तुमने वाकई साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते काम आते हैं, और रिश्तेदारी हमेशा बराबर की जचती है। मेरे भाई, तेरा बहुत बड़ा दिल है। मेरे इनकार करने के बावजूद भी तू अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए राज़ी हो गया। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। चाचा जान, मुझे भी माफ़ कर दें। मेरे रिश्ते से इनकार करने की वजह तो आपको मालूम थी। अगर आयशा इस रिश्ते से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। माफ़ी तो गैरों से मांगी जाती है, अपनों से नहीं। मैं अभी मौलवी को बुलाता हूँ और आयशा को खुशखबरी सुनाता हूँ। शायद नसीब में इन दोनों के जोड़ लिखा था। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।